मेरा नाम निशा है। मैं बचपन से बड़ी चुलबुली टाइप की लड़की थी। हमेशा हंसती रहती और खेलती रहती थी। घर में दो बड़े भाई हैं जिनका नाम विवेक और मनीष है। दोनों भाइयों की लाडली बहन हूँ, मम्मी पापा की प्यारी सी निशा। कि मुझे अच्छे बुरे का फर्क समझ में नहीं आता था। मुझे अच्छी बातें, अच्छे संस्कार दिए गए। माता पिता ने मुझे किसी का बुरा नहीं सोचना, ना किसी के साथ बुरा करना, सब कुछ अच्छे से सिखाया। सबकी इज्जत करती, सबसे अच्छे से बोलती, बड़ों का सम्मान करना, सब कुछ आता था मुझे। जब मैं 18 साल की हो गई, 12th क्लास में आ गई, तब मेरे बहुत दोस्त थे। उसमें से एक ऋतु नाम की लड़की थी। ऋतु समझदार थी, थोड़ी चालाक भी थी। उसका एक बॉयफ्रेंड था। वह उसके साथ घूमने जाती, फोन पर बातें करती और मुझे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती। एक दिन ऋतु ने मेरे से पूछा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है? मैंने कहा नहीं, लेकिन फिर ऋतु को देखकर मेरा भी मन हुआ बॉयफ्रेंड बनाने का, और मेरी बढ़ती उम्र खुलकर जीने को कह रही थी। स्कूल के बाद मैं कॉलेज आ गई। जब बहुत से दोस्त बने कॉलेज में, दिखते सभी के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। उसी माहौल में ढलती गई। एक दिन एक लड़के कौशल ने दोस्ती करने को कहा। कौशल मेरी क्लास का ही था, बहुत ही बिगड़ा और अमीर बाप का लड़का था, लेकिन मुझे यह सब नहीं पता था। मैं काफी सुंदर थी, इसलिए कौशल ने मुझे एक दिन कहा, मुझसे फ्रेंडशिप करोगी? मैंने थोड़ा सोचते हुए हाँ कह दिया। कौशल ने मेरा नंबर मांगा, लेकिन मैंने नंबर देने से मना कर दिया। और फिर अगले दिन एक लड़की ने मुझसे कहा, तुमने कौशल को नंबर देने से मना क्यों कर दिया? मैंने कहा, ऐसे ही एक दिन में दोस्ती बनी नहीं हुआ और नंबर मांगने लगे। लड़की कहती है, इतना अच्छा लड़का है, बहुत सारी लड़कियां मरती हैं उस पर, लेकिन वह किसी को घास नहीं डालता। उसने तुमसे दोस्ती करने को कहा, तुमने मना कर दिया। मैं होती तो अपना नंबर क्या, घर का एड्रेस भी दे देती। यह सुनकर मुझे लगने लगा कि शायद मैंने गलत कर दिया, और कौशल के बारे में सोचने लगी। और फिर कौशल को देखने लगी, लेकिन कौशल कहीं दिखता ही नहीं। फिर उसी लड़की से पूछती हूँ कि कौशल आज आया नहीं? लड़की कहती, आया है, कैंटीन में बैठा है। मैं फिर उठकर चली जाती हूँ, और वह लड़की कौशल को फोन करके कहती है, तेरा काम हो गया, निशा तुझसे मिलने आ रही है। लड़की कौशल की दोस्त प्रियंका थी। कौशल ने ही प्रियंका को यह सब कहने को कहा था। मैं कैंटीन में कौशल से मिलने गई। कौशल अकेला बैठा था। उसे पता था कि निशा आने वाली है, तो उदास होने की एक्टिंग कर रहा था। मैं कौशल के पास जाकर बैठ जाती हूँ और कहती हूँ, कल के लिए सॉरी यार, मुझे नंबर के लिए मना नहीं करना चाहिए था। कौशल उदास होने का बहाना करते हुए कहता, कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने कौशल से पूछने लगी, अकेले क्यों बैठे हो यहाँ? कौशल कोई दोस्त नहीं है क्या? मेरा ज्यादातर दोस्त नहीं है, आज मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। फोन लेकर मैंने अपना नंबर सेव कर दिया। कौशल मेरे से व्हाट्सएप पर दिन भर और देर रात तक बात करने लगा। धीरे धीरे मैं कौशल से प्यार होने लगा, और कौशल यह चाहता था, लेकिन उसका मकसद मेरा बस यूज करना था, ना कि मुझसे प्यार। जब कौशल को लगने लगा कि मैं उसके बिछाए हुए जाल में फंस गई हूँ, तो एक दिन कॉलेज में कौशल ने मुझे प्रपोज करने का सोचा। मैं भी यही सोच रही थी कि कौशल को कैसे प्रपोज करूँ। कौशल मुझे कैंटीन में ले गया और कहने लगा, तुम्हें याद है कि हमारी फ्रेंडशिप यहीं से शुरू हुई थी? मैंने कहा हाँ। कौशल ने कहा, मैं चाहता हूँ यहीं से हमारी प्यार की शुरुआत हो। मैं सुनकर बहुत खुश हो गई। हाँ हाँ कहने लगी। कौशल ने सीधा प्रपोज करते हुए कहा, निशा आई लव यू। अब मैं बदले में कौशल को कहा, आई लव यू टू। मैं कौशल से बेहद प्यार करने लगी, उसकी हर बात मानने लगी। इसीलिए एक दिन कौशल ने मुझसे मिलने को कहा, लेकिन मैंने कहा, मिलते तो हैं रोज कॉलेज में। कौशल ने कहा, बाहर मिलते हैं, घूमने चलेंगे। मेरी भी बड़ी उम्र उससे आजाद होने को कह रही थी। उस वक्त मुझे सही गलत में फर्क नहीं दिखा, और एक दिन कौशल के साथ घूमने चली गई। फिर ऐसे ही कई बार घूमने चले जाती थी। फिर एक दिन कौशल किस करने लगा, और फिर मैं खुद को रोक नहीं पाई। उस दिन मुझे सारी हदें बातें टूट गई। मेरी उम्र 19 साल की थी। उस उम्र में खुद को कंट्रोल कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, और मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई। 2 महीने बाद पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। कौशल को बताया। कौशल ने अबॉर्शन करवाने को कह दिया, लेकिन उसकी यह बड़ी बात नहीं थी। लेकिन मैं कौशल से कहा, नहीं ये गलत है, हम शादी कर लेते हैं। कौशल हंसते हुए बोला, पागल हो क्या, मैं तुमसे शादी? मैंने कहा, क्या तुम टाइम पास कर रहे थे? कौशल ने कहा कि क्या तुम इसे प्यार समझ रही थी? मैं रोने लगती हूँ। फिर कौशल को अबॉर्शन करवाने के लिए चलने के लिए कहता है, लेकिन मैं उसे थप्पड़ मारकर रोते रोते घर चली आती हूँ। घर जाकर बहुत सोचने के बाद माँ को सब बताया और अपनी गलती की माफी मांगी। उस पर पापा ने मुझे बहुत मारा, और कौशल का पता लेकर कौशल के घर गए। मेरे पापा ने कौशल के पापा को सारी बात बताई। मेरी और कौशल की शादी करवाने को कहा, लेकिन वह बड़े और अमीर लोग थे, इसलिए वहां से मेरे पापा को बेइज्जत करके निकाल दिया गया। मेरे पापा ने माँ से कहा, अबॉर्शन करवाने को कहते हैं। फिर माँ मुझे अबॉर्शन करवाने के लिए कहती, लेकिन मैं मना करते करते कहती हूँ, नहीं मम्मी ये गलत है, आपने सिखाया है कि किसी की जान लेने का हक नहीं है। मम्मी गुस्से में दोबारा कहती हैं, जब उल्टे काम कर रही थी तुमने सोचा कि ये गलत है। मैंने कहा, मेरी गलती की सजा इसे मत दो, मैं नहीं ले सकती इसकी जान। फिर मम्मी मेरे से जबरदस्ती कहती, लेकिन मैं मना करती रहती हूँ। पिता और भाई मुझे घर से निकाल देते हैं। मैं रोते रोते घर से चली जाती हूँ। पास से किराए के रूम में लेकर खुद एक जॉब करने लगती हूँ। कुछ महीने के बाद देखकर सब समझते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर वहाँ के लोग और समाज मेरी शादी हुए बिना यह सब कैसे हुआ बातें करने लगते हैं।
और सबको सब कुछ पता चल जाता है। मेरे परिवार के साथ पूरा समाज भी गाली दे रहा था और परिवार को हर किसी ने बुलाना मतलब रखना बंद कर दिया था। कुछ महीने बाद मेरे भाई विवेक मेरे पास आया। उसने कहा, तू फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। अपने भाई को गले लगा लेती हूँ, रोने लगती हूँ। उसके बाद भाई मुझे पैसे देने लगता था और मेरा ख्याल रखता था। 9 महीने के बाद एक लड़की पैदा होती है। बहुत खुश थी, भाई भी बहुत खुश था। उसके बाद अपनी बेटी को अपनी माँ पापा के पास ले जाकर कहती हूँ, मार दो इसे। मम्मी पापा बेटी को देखते हैं, उसकी हंसी, आंख, नाक, कान देखकर सहम जाते हैं, रोने लगते हैं कि निशा की गलती सजा इस मासूम बच्चे को देने लगते हैं। दे रही थी पूरे समाज को बुलाकर उनसे कहती हूँ, मैंने प्यार किया है, मगर मुझे पता नहीं था कि मैं जिससे प्यार कर रही हूँ धोखा दे जाएगा, और हो गई मुझसे गलती तो क्या मैं अपनी गलती की सजा इस मासूम बच्ची को देती, मार देती? क्या इसे यह मेरी अकेले की गलती नहीं थी, इसमें कोई और भी शामिल था? उससे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, ना किसी ने उसे गाली दी, क्योंकि वह एक लड़का था। इसलिए यह सब सुनकर समाज के कुछ लोग समझते हैं और कुछ लोग निशा को अभी भी नहीं समझते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके।